तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स का पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, जो हमारे जो 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यू किसके बीच लाइज करती है या किस इंटरवल के बीच होती है, यही हमें इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे साइन की वैल्यू किस रेंज में होती है, -π/2 से π/2 के रेंज में होती है। कॉस की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में होती है। टैन की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक होती है। कॉट की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में आ सकती है। सेक की वैल्यू 0 से पाई तक में थोड़ा डिफर होगा, कितना π/2 तक क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है। और कोसेक की वैल्यू -π/2 से π/2 में 0 तक क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमारा यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2। तो साइन में ये 1/2 साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, या पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो रेंज पढ़ा था -π/2 से लेके π/2 के बीच में क्या करती है, लाइज करती है किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू। तो इस रेंज के बीच में इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसे ही क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। यहाँ से इनवर्स और साइन इनवर्स और साइन जो है, ये फंक्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, π/6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा π/6 जो है उसी इंटरवल में है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में है। तो इस तरीके से साइन की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में जो आती है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, tan इनवर्स √3। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो tan इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकल के आएगी, tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की वैल्यू। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 10th तक स्टडी कर रखी है कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan π/3 की। तो यहाँ से tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, π/3। ये भी लाइज कर रहा है किसकी बिटवीन -π/2 to π/2। तो क्योंकि ये रेंज होता है tan का, उसी रेंज के बीच में ये वैल्यू आ रही है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, tan इनवर्स √3 की। तो इस तरीके से हम लोग अपने एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग कुछ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो हम लोग वही काम करेंगे, इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है साइन π/3 प्लस कॉट इनवर्स, कॉट में 1 किसकी वैल्यू होती है? कॉट π/4 की वैल्यू प्लस कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है? तो होती है कॉस 0 की वैल्यू। ओके, सॉरी, कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस π/2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या? π/3 प्लस यहाँ से कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, π/4 प्लस यहाँ से क्या आएगा? π/2। अब हम यहाँ पे एलसीएम 3, 4, 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 12 यानी 4π, 3π एंड 6π। अभी सबको ऐड कर लेंगे तो 13π/12। तो इस तरीके से हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पहली एक्सरसाइज होगी उसमें बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना, और दूसरा क्वेश्चन होगा इस टाइप के फंक्शन को क्या करना? सॉल्व करना। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप पहली एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको सॉल्व कर लेंगे।